गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितेश आहार, मेमोरी गुरु एंड मोटिवेटर। आज आप सभी के लिए परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कैसे अपने याददाश्त को दुगना और तिगना करें पर आज आपको मैं सेमिनार देने जा रहा हूं। और वैसे तो हम सभी के पास समान याददाश्त है, बेहतरीन याददाश्त है, बस ये है कि उसका उपयोग करने की बात है। याददाश्त की बात अगर हम करें तो यहाँ पर केवल और केवल दो ही टाइप की याददाश्त या मेमोरी होती है। एक को कहा जाता है ट्रेन मेमोरी और दूसरा होता है अनट्रेन मेमोरी। ट्रेन मेमोरी वो है कि जो आप स्कूल में आ रहे हैं, आपके टीचर्स आपको सब्जेक्ट्स पर आपको सिखा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उन सब्जेक्ट्स को लेकर के ट्रेंड हो रहे हैं। आपके टीचर्स ट्रेंड है, अपने सब्जेक्ट्स पे ट्रेंड है, मतलब उनकी याददाश्त उन सब्जेक्ट्स पर क्या है, ट्रेंड उनकी मेमोरी है। ऐसे ही यहाँ पर दो ही टाइप की मेमोरी होती है। एक को कहा जाता है ट्रेंड मेमोरी और दूसरा होता है अनट्रेंड मेमोरी। तो याददाश्त इन्हीं दोनों में ही शामिल होता है। हम कभी कह देते हैं कि गॉड गिफ्टेड ब्रेन है करके। गॉड गिफ्टेड ब्रेन होने का कॉन्सेप्ट यही है कि वो उसकी मेमोरी क्या है, ट्रेंड मेमोरी है, और जिसके बूते वो कोई भी शख्स जो है कि चीजों को मेमोराइज कर पाता है। ठीक है, तो आज का युग प्रतिस्पर्धा के युग है, जहां पर हर किसी को सफलता चाहिए। और मेमोरी की बात करें तब तो सिर से हॉट टॉपिक है मेमोरी आज के युग में। कभी कभी देखिएगा हम लोग चीज़ों को याद रखने के लिए कोई सामान है, कोई जो हमारे लिए कीमती चीज़ होता है, उसको हम समय पर याद आए ऐसा सोच के चलते हैं और उसके बाद में इतनी अच्छी जगह हम उसे रख देते हैं ताकि जब समय पड़ने पर वो हमें मिल जाए, याद आ जाए करके। लेकिन देखते हैं हम लोग कि इतनी अच्छी जगह हम रख देते हैं उसको कि समय आने पर जब हमें उसकी जरूरत होती है तो हमें याद ही नहीं आता कि वो चीज़ हमने रख कहाँ दी है। ठीक है, कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है और कैसे आप उन चीज़ों को, जो आप सार्थक मेहनत कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, तो कैसे आपको उन चीज़ों को याद रखना और परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। याददाश्त को लेकर आज हम थोड़ा सा गेम खेलते हैं। अब मोबाइल तो स्कूल में अलाउ है नहीं, लेकिन सभी के घर में मोबाइल होगा ही होगा। तो हम लोग मोबाइल में जो 10 नंबर का मोबाइल होता है उसमें हम आखिरी के 2 डिजिट उस पर यहाँ पर हम उस पर गेम खेलते हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपको, जैसे मेरा मोबाइल नंबर अगर मैं बताऊं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9926100914। तो मेरे मोबाइल का आखिरी 2 नंबर क्या हो गया, 14। तो ऐसे ही हमें करना है कि आप सभी के यहाँ, आपके यहाँ तो मोबाइल नंबर हो गई, तो आखिरी के जो 2 लास्ट 2 डिजिट आपको बता दे जाने हैं और मैं यहाँ उसको नोट करते जाऊंगा। रेडी, चलिए फिर शुरू करते हैं। ये बताइए 79, इन्होंने कहा 79। चलिए और बताइए। हाँ 38, मयंक दिखा देना। हाँ 80, 80। हाँ हाँ तो दिखा 46। हाँ जी 70, 28, 11। 69 किन्होंने कहा, किन्होंने, अच्छा 69 ना। चलिए और बताइए। 5 और बताइए। 22 और बताइए। 86 और बताइए। 06 और बताइए। 32 49 और बताइए। 29 और 75 और बताइए। 34 और बताइए। 04 57। चलिए इतना ही रखते हैं। ये आपके याददाश्त को लेकर के गेम है, ठीक है, मेरे याददाश्त को लेकर गेम नहीं है। क्योंकि मैं मेमोरी गुरु हूं तो मैं अगर ये पूरा ब्लैक बोर्ड भी भर दूं तो मैं उसको मेमोराइज कर सकता हूं। बट मैं चाह रहा हूं ये जो गेम है हमारा, अगर मैं अभी के अभी, ये सारे डिजिट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं जो एकदम ब्लैक बोर्ड में सज गए हैं, अगर मैं अभी के अभी कहूँगा आप लोग को कि ये सारे के सारे नंबर्स को आपको याद करने, कितना समय लेंगे आप, कितना समय लेंगे?
आपके याददाश्त, आपके कंसंट्रेशन को लेकर के हम ये गेम खेल रहे हैं। कितना समय लेंगे? आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, ध्यान में रखिएगा। कितना समय लगेगा इन डिजीज को करने में, बताइए? हाँ, आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में हो जाएगा? और बताइए कितना देर लगेगी? 20 मिनट में हो जाएगा। कोई आधा घंटा 20। आप लोग कह रहे हैं सारे के सारे नंबर्स को मैंने अगर याद करने के लिए कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं कोई आधा घंटा कह रहा है, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट। चलिए मैं भी इसे याद करने के लिए अगर करूँ तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि आपके ही तरह मेरे भी याददाश्त है और एक सामान्य मनुष्य मैं भी हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको मेमोराइज करना चाहूँगा और उसके बाद से फिर आप लोग भी मेमोराइज करिए तब तक से। और फिर पहले मैं बताऊँगा, फिर आप में से कोई भी यहाँ पर आकर के बता सकता है। राइट, मैं थोड़ा सा इसको देखना चाहूँगा। चलिए, ये सारे नंबर्स मैंने मेमोराइज कर लिए हैं। देखना सुनना चाहेंगे? देखना सुनना चाहेंगे? चलिए, थोड़ा कंडीशन रहेगी मैं जब ये सुनाने जा रहा हूँ नंबर्स को कि अभी तो एकदम पिन ऑफ साइलेंस रखते हुए आप मुझे सुनेंगे और आपका ध्यान इधर नंबर में रखिएगा। और जब मैं सुना रहा हूँगा तो हो सकता है कि मुझसे कुछ कहीं पर गड़बड़ी हो जाए मतलब कुछ डिजिट जो मुझसे गलत बोला जाए या बोल पाऊँ, मैं गलत हो जाऊँ, हो सकता है। तो उस बीच में अगर आप देख पाएंगे तो उस बीच में मुझे मत इंडिकेट करिएगा। लास्ट जब पूरा बता लूंगा ना मैं, तब मुझे बताइएगा सर कि आपने यहाँ पे गलती की। राइट, तो मैं फिर इसको बताने जा रहा हूँ। मैं इधर हो जाता हूँ आपको। और कई जगह में तो फिर ऐसा हुआ था कि आंख बंद करके बताने के बाद में फिर ऐसा बोला गया था कि सर आप तो आंख बंद करके बताएं, आंख खुला करके बताएं, आंख बंद करके बताएं, आप आंख खुला करके। तो फिर अब वहां से फिर मैंने ये किया कि चलिए आंख मैं खुला रख के ही बताता हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों को आंख खुला रख के ही बताने जा रहा हूँ। राइट, तो फिर मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ। आप यहाँ देखिएगा, ये नंबर्स हैं आपके, देखिएगा इधर से 7938804670286153293133893143381492975340 और लास्ट आपका 57 है ये नंबर्स। ये फॉरवर्ड था। ये सारे के सारे नंबर्स सेम टाइम में ही, इसी समय में जब मैंने अभी आप लोग देखना, अभी लोग के सामने मेमोराइज किया इसको, तो ये सारे के सारे नंबर्स मुझे रिवर्स में भी याद हो चुके हैं। अभी रिवर्स आप लोग के लिए नया हो सकता है। अभी मैंने जो बताया वो फॉरवर्ड कहलाता है। आगे चलते हुए रिवर्स का मतलब ये होगा, आप यहाँ पर अगर डिजिट देख रहे हैं 57 लिखा हुआ है, रिवर्स में ये 75 हो जाएगा। रिवर्स में यहीं पर ये 04 जो है 40 हो जाएगा। तो ये नंबर्स भी मुझे रिवर्स में याद हो चुके हैं। देखना है, सुनना चाहेंगे?
देखना और सुनना दोनों चाहेंगे? चलिए फिर से मैं बताना चाहूंगा, फिर से पिन ड्रॉप साइलेंस रखिएगा, लास्ट में बताइएगा अगर मुझसे गलती होती है रिवर्स में तो, राइट। सो मैं ये नंबर्स बताने जा रहा हूं आपके, ये नंबर्स हैं 754045792293111182076408 और 08 से पहले 83 और 97। आज का टॉपिक ही था कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें और याददाश्त कैसे तेज करें। तो अभी हमने आप लोग के याददाश्त को चेक करने के लिए गेम खेला हुआ था, आपने मेरे याददाश्त देख ली है। मैं ये सभी चीज़ें करने का एक सीधा सा कारण यही था कि मैं आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाह रहा हूँ। आपके पास कितनी बेहतरीन याददाश्त है, कितने बढ़िया आप एक फैक्ट्री के ओनर हैं, मालिक हैं, ये मैं दिखलाना चाह रहा हूँ। आपके पास में एक शानदार फैक्ट्री है, याददाश्त नामक फैक्ट्री है, उसके आप मालिक हैं। तो इस पे ज़्यादा प्रोडक्शन लीजिएगा। प्रोडक्शन लेने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा चीज़ों को करिए और मेमोरी पद्धतियों को लेकर के मेमोराइज करने के लिए। और परीक्षा का समय है, चूंकि ये बोर्ड एग्जाम्स का पीरियड है, तो परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कैसे उन चीज़ों को आप मेमोराइज कर पाएं, ठीक है। तो इसमें यही ध्यान रखिएगा, AIR मेथड होता है, AIR इसको ध्यान में रखते हुए करिएगा। AIR का मतलब हो गया एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रिडिकुलस। इसका मतलब हो गया एसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज, एक चीज जो ज्ञात है, पता है, उसको दूसरे अज्ञात चीज से जोड़ना ताकि वो अज्ञात चीज भी ज्ञात हो जाए, हमें याद आ जाए। और इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्ति इतनी बेहतरीन है कि आप कंप्यूटर से भी तेज हैं, आप कंप्यूटर से भी तेज हैं। और R होता है रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब हो गया अजीब, अनोखा या हास्यास्पद के रूप में। कोई चीज आपको तभी याद रह पाएगी जब वो चीज अनोखा हो, कुछ अजीब सा हो, ठीक है। किसी का नाक आप देखिएगा, एक सामान्य मनुष्य का नाक जितना होता है उतने में याद नहीं रहेगा, लेकिन किसी का नाक इतना बड़ा हो जाए तो आपको याद रह जाएगा उसका चेहरा और वो आदमी भी। ये सामान्य तौर पे देखेंगे आप सरदारों को, ठीक है। सरदार, अपने सरदार कौम में जो होते हैं तो वो जनरली पगड़ी पहनते हैं, तो जो सभी सरदार समान दिखते हैं। बट अगर कोई सरदार जो है मुंडू हो जाए, टकलू हो जाए, तो वो हमें याद रह जाएगा, क्योंकि वो अजीब रहेगा कि सरदार में ये टकलू सरदार है, ऐसा तो हम देखते नहीं वैसा। तो ये चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। और परीक्षा की तैयारी के लिए आपको ध्यान में रखना है एकाग्रता के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज है शांत रहना। जितना ज्यादा हो सके आपको शांत रहना है, क्लास में शांत रहना है। दूसरी बात ये रहेगी कि रीढ़ की हड्डी को हमेशा स्ट्रेट करके रखना है। बैठने का स्थान आप निर्धारित कर लीजिएगा, एक जगह जहां बैठ के पढ़ते हैं वहीं पर ही बैठने के लिए करिएगा, तो आपका वो स्थान जो है पढ़ाई के प्रति चार्ज हो जाएगा। और आप जब कभी भी उस जगह पे आएंगे ना, तो आपको पढ़ने का मन किया करेगा, और आप ध्यान रखिएगा पढ़ने के समय में 40 मिनट ही आप पढ़िएगा। कोई एक टॉपिक है या कोई एक सब्जेक्ट है, उसको 40 मिनट करिएगा। उसके बाद से 10 से 15 मिनट का समय, उन 40 मिनटों में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे दोहराने का रखिएगा। और साथ ही साथ ये करिएगा कि किसी सब्जेक्ट को आप जब कर रहे हैं ऐसे 40 प्लस 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम लेकर के, तो कोई एक सब्जेक्ट को 1.25 घंटे ही करिएगा। कितने घंटे करना है आपको? 1.25 घंटे। उसके बाद से आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको फिर से आप रिफ्रेश हो जाएंगे और आप फिर से नए रूप में, नए एनर्जी के साथ आप दूसरे सब्जेक्ट में फिर से आपका रुझान जो है, आपका ग्राफ लेवल जो मेमोरी का, वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा करके आप एग्जाम्स की तैयारी करिए और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और बेहतरीन, आप किसी भी चीज़ के लिए आप हाँ करके चलिएगा और आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। थैंक यू।